हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्लास की शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए कीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलो करने की कोशिश करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए और मुझे ये बताओ, कहीं भी अगर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर अपने पास लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर ये मान लो लिखा हुआ है 9 और ये लिखा हुआ है अपने पास 6 और हम लोगों से पूछा है कि बताइए एक्स प्लस वाई क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। इस संडे को ट्रिग्नोमेट्री का हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ना हुआ है अभी टेस्ट। चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। आंसर बताओ सभी लोग। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग मिलकर। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि x प्लस वाई का होल क्यूब जो अपने पास होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये अपने पास होगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई या 3x² y प्लस 3y² x। तो ये अपने पास जो दिया हुआ है, अपने पास ये वैल्यू दी हुई है और हमें x प्लस वाई का मान पूछा है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इंटू करते हैं 3 से। ये ऊपर वाला तो ऐसे कैसा रहने दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर अपने पास 9 है। इसको 3 से इंटू करोगे तो 3x² y प्लस 3y² x बराबर क्या अपने पास 18 है क्या। और दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे दोनों तरफ, तो इसको अगर ऐड करते हो तो ये आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3y² x। और इन दोनों को ऐड करते हो तो ये आता है 27। तो यहां से ये फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 27 अगर है तो x प्लस वाई का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 3 होगा क्या। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, ये बताइए मुझे सबसे पहले सभी लोग मिलकर। ये जो मैंने अभी भी समझाया है, क्या समझा दिया है, क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ एक बार। ट्रिग्नोमेट्री का हो गया है क्या, तो लगभग सारे ही हो गए हैं, फिर देखते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, यहां पर इंटू किया भाई 3 से दोनों तरफ, इसको इंटू किया हम लोगों ने 3 से, इधर भी 3 से इंटू किया है। तो इधर अगर 3 से इंटू करोगे तो 3 से इंटू दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो फिर 3 से इंटू करोगे तो ये स्टेप आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि इसके फॉर्मूले में अपने पास 3 है।
यहाँ पर फॉर्मूले में जो है वो अपने पास 3 है, पहली स्टेप वैसे के वैसे, और दूसरे को 3 से इंटू करके मैंने जोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो ये जो फॉर्मूला बन गया, पहली स्टेप ये क्वेश्चन में गिवन थी, दूसरी स्टेप ये क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर अपने पास दोनों को ऐड कर दोगे तो 27 आ जाएगा, और 27 का मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब, तो रूट ले लोगे। ये आसान क्वेश्चन है, जब भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में करवाता हूं मैं क्वेश्चन को, तो ये लगभग स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्मूला याद रहता है और उनको लगता है कि यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो 3 से इंटू किया और दोनों को जोड़ दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन यही इसी स्टेप टाइप का क्वेश्चन, जब बच्चा, ध्यान रखना, एक्स क्यूब तो बच्चे को दिखाई देता है, लेकिन यहां पर भी हम लोग एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे, बच्चे को ये नहीं पता कि ए को भी आप लोग रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हो। बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या? ए को भी आप लोग किसका स्क्वायर लिख सकते हो? रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हो। तो रूट ए का जो क्यूब होता है, इसका जो क्यूब होगा, तो क्यूब का मतलब 3 बार गुना, और 3 बार गुना का मतलब ए रूट ए आएगा। इस चीज का मतलब ये होता है रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए। तो इन दोनों को इंटू करोगे तब तो अपने पास आ जाएगा ए, और ये है रूट ए, तो ये ए रूट ए अपने पास रूट ए का क्यूब होता है। तो जब मैं ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं तो स्टूडेंट इसको सोल्व कर पाता है। जैसे मैं एक और लिख के बताता हूं, मान लो अपने पास ऐसा हो कि एक्स क्यूब वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, अगर अपने पास 183 है, और यहां पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर अपने पास 182 है, तो मुझे एक बात बताइए कि एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? चलो सोल्व करने की कोशिश करो, बताओ एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, चलो करने की कोशिश करो। तो आप लोग कहोगे कि सर अभी भी आपने किया था, बस संख्याएं तो चेंज की हैं, ये इक्वेशन तो ऐसे कैसे लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इस दूसरी इक्वेशन को आप लोग इंटू कर दो 3 से। यहां पर 3 से इंटू करोगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, 3 से इंटू करोगे और 3 से इंटू करोगे तो अपने पास 54 और अपने पास 6, ये लो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, दोनों को ऐड करने पर, और ये हो जाएगा 729। तो मुझे बताइए क्या x प्लस वाई का जो मान है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 9 ही आ जाएगा क्या? 9 का क्यूब 729, ये x प्लस वाई का मान आ गया। दूसरा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का मैंने समझा दिया है, क्या अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ रही है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया। टाइम का आप लोग ध्यान रखा करो भाई, विशेष तौर पर 7 बजे आप लोग आ ही जाया करो, लेट नहीं हुआ करो। तो इन चीजों से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब एक्स क्यूब होगा तो वो दिखाई देगा, लेकिन जब तक रूट ए का क्यूब है तो वो बच्चों को कम दिखता है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों ने किए हुए ही नहीं है। इसलिए याद रखना आप लोग, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे तब आपके दिमाग में आना शुरू होगा, नहीं तो दिमाग में नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चंस करने के बाद भी दिमाग में आना शुरू होगा। तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज को क्या लिख सकते हो ये मुझे बताइए। ए होता है रूट ए का स्क्वायर, तो इसको हम लोग रूट ए का क्यूब लिख सकते हैं। दो चीजें दी हुई देखिए हम लोगों को, एक तो दिया हुआ है ए रूट ए प्लस बी रूट बी बराबर अपने पास 183 है, और ये अपने पास बी रूट ए प्लस ए रूट बी बराबर 182 है। लेकिन याद रखना ए को रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग, ए को रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये रूट ए का स्क्वायर है इंटू रूट ए। तो मुझे बताओ इस चीज को सभी लोग बताइए, यहां पर रूट ए का क्यूब लिख सकते हैं क्या? ये जो चीज है रूट बी का स्क्वायर है, इसको रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हो, बी ही होता है और इंटू रूट बी और है, तो इसको हम लोग रूट बी का क्यूब लिख सकते हैं क्या? बराबर कितना है? 183। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये रूट बी का स्क्वायर है, बी को रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हो, ये रूट बी का स्क्वायर है इंटू अपने पास रूट ए
प्लस आगे वाला रूट ए का स्क्वायर है इनटू अपने पास रूट बी बराबर अपने पास ये जो है ये 182 है। बताइए इस संख्या को जो गिवन था उसको हम लोगों ने ऐसे कैसे लिख लिया? क्या ये चीज तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए भाई एक बार सभी लोग मिलकर। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वैल्यू फिक्स होगी, याद रखना। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। शुरुआत में आज की क्लास में कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस हम लोग बड़े करेंगे। 5 6 क्वेश्चंस, ये भी एक तरीका होता है कि आसान आसान क्वेश्चंस के बीच में कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि फिर आपको आसान क्वेश्चंस और आसान लगने शुरू हो, आपको छोटे लगने शुरू हो। तो शुरुआत में आज की क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो वैल्यू पुट से आपसे होंगे नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट से ही सोल्व होंगे। तो कॉन्सेप्ट से कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को हम लोगों ने बदल के ऐसे लिखा है, लास्ट स्टेप अभी तक तो आई नहीं है। अब देखिए हम लोग ऊपर वाला रूट ए का क्यूब और नीचे वाला 3 से गुना करके रूट ए का क्यूब प्लस रूट बी का क्यूब बराबर 183 है और नीचे वाले को 3 से गुना कर देंगे। रूट 3 बी स्क्वायर ए अपने पास है प्लस अपने पास 3 रूट ए का स्क्वायर इंटू रूट बी अपने पास है बराबर अपने पास ये जो होगा बराबर 3 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 546। जब आप लोग इसको ऐड करोगे, इधर वाले को भी ऐड कर लो, इधर वाले को भी ऐड कर लो, ऐड करोगे तो रूट ए का क्यूब है प्लस रूट बी का क्यूब है प्लस 3 रूट बी स्क्वायर रूट ए प्लस 3 रूट ए स्क्वायर अपने पास बी है और बराबर इन दोनों को ऐड करोगे आगे वालों को तो इन दोनों को ऐड करने पर 729 है। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है अपने पास इसका रूट बी का स्क्वायर बी होता है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर रूट बी का स्क्वायर कहां से आया? इस चीज को रूट बी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये बी ही होता है, बी को ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये अपने पास फॉर्मूला किसका बन गया? रूट ए प्लस रूट बी का होल क्यूब अपने पास बन गया बराबर 729 अगर है तो रूट ए प्लस रूट बी का मान मुझे बताइए क्या यहां से 9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन हमें रूट ए प्लस रूट बी का मान नहीं चाहिए, हमें तो ए प्लस बी का मान चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों से जो वैल्यू चाहिए वो ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ईश्वर दास चेक करवाओ तो भाई अपने नेटवर्क को किसी से, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या यहां से रूट ए कॉमन आ रहा है क्या? तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी। यहां से रूट बी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी बराबर अपने पास 3 6 5 ये अपने पास वैल्यू होगी। अब बताओ फिर से दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों जगह से कॉमन आ रहा है ए प्लस बी, यहां से भी और यहां से। तो यहां से क्या बचेगा? रूट ए, यहां से क्या बचेगा? रूट बी बराबर 365 और रूट ए प्लस रूट बी का मान पहले ही आप लोग 9 निकाल चुके हो तो इसकी जगह 9 रखोगे तो आगे चला जाएगा। तो ए प्लस बी का मान मुझे बताइए क्या 365 अपॉन 9 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। रूट ए प्लस रूट बी का मान 9 रखोगे तो 9 अपने पास नीचे चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए का रूट ए का क्यूब होता है विकास, वो जो चीज है वो रूट ए का क्यूब होता है। तो यहां पर अपने पास 9/5 ए प्लस बी अगर है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? 365 अपॉन 9 हमारे पास आ चुका है, ये रहा। 9 से 9 कट जाएगा और 5 से मुझे बताओ कितनी बार कट जाएगा? 73 टाइम। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ये अपने पास आंसर है। कुछ बड़े क्वेश्चंस आज के क्लास में मैं आपको करवा रहा हूं। पहला अच्छा और बड़ा क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में समझाया है। आप आराम से इसको रिपीट करके वापस देखना इस चीज को 2 4 5 बार। जब आपको अगर कम समझ में आए तो 4 5 बार देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है आलोक? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश करो। तो जिस भी बच्चे को, देखिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, 15 मिनट मैंने दिए हैं आपको क्वेश्चन के लिए, एक ही क्वेश्चन के लिए आराम से समझाया है। पहले उसके 2 एग्जाम्पल की बच्चे को कैसे समझा सकता हूं मैं। फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को
अच्छे क्वेश्चंस कम समझ पाते हैं तो उसको बार बार 4-5 बार करके रिकॉर्डेड देखना भाई। विकास एक बार 2-4 बार देखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, साथ साथ लिखना, उसके बाद उसको अच्छे से देखना फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास है, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मुझे एक बात बताइए आप लोग, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं सिखाता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता, मैं सिखाता हूं, इधर देखना। मुझे एक बात बताइए, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 1/√3, तो इसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग, परमेयीकरण करते हैं, मतलब हम लोग अपोन में कभी भी रूट पसंद नहीं करते। याद रखना, मैथ्स में अपने पास कभी भी अपने पास रूट पसंद नहीं करते। ऋषि इंटरव्यू नहीं पूछा कि वोकेबलरी कैसे याद करें। वोकेब के लिए एक बच्चे का इंटरव्यू आएगा सत्यम का, उसको आप देख सकते हो, उसने इंग्लिश और जीके की अच्छी तैयारी की थी। तो यहां पर आप लोग देखिए, आज सभी लोग जब भी अपने पास मैथ्स में अपोन में रूट अगर आ जाए तो हम लोग रूट पसंद नहीं करते। अपोन में ना तो पावर 1/3 पसंद करते हैं, ना पावर 2/3 पसंद करते हैं, ना पावर 7/3 पसंद करते हैं। तो हम लोग अपोन से रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं √3 से। तो ऊपर नीचे √3 से इंटू करोगे तो ऊपर बन जाएगा √3 और नीचे बन जाएगा 3। ये अपने पास बन गया, ये लीजिए। ये चीजें आप लोग समझोगे नहीं, इस टाइम किसी और चीज पर आपका ध्यान रहता है, और फिर मैं क्वेश्चन पर जैसे आऊंगा फिर आपके वो चीजें समझ में आनी बंद हो जाती हैं। इसलिए आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता अभी तक, तो उन चीजों को आप लोग सीखना, सीखने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा पहला क्वेश्चन कि सर हम लोग अपोन में रूट पसंद क्यों नहीं करते। एक तो ये है 1/√3, इसको सोल्व करने का पहला तरीका है 1/√3 का मान 1.732। दूसरा तरीका अपने पास ये है कि ऊपर नीचे इंटू कर दो √3 से, तो √3 से ऊपर नीचे इंटू करना तो बात एक ही है, तो √3/3 और √3 का मान 1.732 बट्टे में 3। तो मुझे बताइए, पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट तक क्वेश्चन निकालना पड़े तो पहले वाले को निकालना आसान है या दूसरे वाले को सोल्व करना आसान है, ये बात बताइए। तो आप लोग सारे लोग कहोगे सर इसमें 3 का भाग देना आसान है, यहां पर तो एक में 1.732 का भाग देंगे, ये चीज अपने लिए आसान नहीं रहेगी, अपने लिए ये दूसरे वाला आसान रहेगा, इसलिए हम लोग अपोन में रूट पसंद नहीं करते। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या। सबसे पहले हम लोग अपोन में रूट पसंद नहीं करते। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो कहीं भी अपने पास अगर आता है 1/√3 प्लस √2, तो इस चीज को पिछली बार तो सेम संख्या का, जब 1/√3 था तब तक तो सेम संख्या का आप लोग इंटू कर रहे थे ऊपर नीचे √3 से, तो यहां पर आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं आज तक, वैसे आना चाहिए था कि यार हम लोग इसी को वैसे ही ऊपर नीचे सेम से इंटू क्यों नहीं कर सकते। अगर सेम ही संख्या से इंटू कर दें तो यहां पर भी तो ऊपर नीचे सेम संख्या से इंटू कर रहे थे, यहां पर भी अपने पास इंटू होने चाहिए। बोलिए ठीक है क्या। तो आप कहोगे कि सर यहां पर क्यों नहीं करते, फिर तो सेम संख्या से इंटू इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें यहां पर जब इसका नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो अपने पास a² प्लस b² प्लस 2ab, तो रूट हटा कहां, नीचे तो फिर से रूट बचा ही रह गया, देखिए √6। तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर, ऐसी संख्या हम लोगों को लिखनी चाहिए जहां इसका स्क्वायर भी हो जाए और इसका स्क्वायर भी हो जाए। ध्यान रखना, ऐसी संख्या लिखनी चाहिए जहां पर इसका भी स्क्वायर हो जाए और इसका भी स्क्वायर हो जाए। तो ये ऐसे रेशनलाइज करने के बजाय फिर हमें एक फॉर्मूला याद आएगा कि दोनों का स्क्वायर तो ओनली तब बन सकता है जब a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो ये a² माइनस बी² दोनों का अलग अलग स्क्वायर बनता है।
अपने पास यहां पर 1/√3 प्लस √2 अगर हो तो फिर दोनों का स्क्वायर चाहिए हमें, इसका स्क्वायर भी चाहिए, इसका स्क्वायर भी चाहिए। तो अब की बार इसके साथ अगर माइनस है तो फिर प्लस से इंटू करेंगे, और प्लस है तो माइनस से इंटू करेंगे। ऊपर तो बन जाएगा √3 प्लस √2 और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन में से दो माइनस करोगे तो एक, ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए अब आप लोग समझ पाए हो क्या? और यहां तक आपको पहले से याद रहता है, ये चीजें आपको रटी हुई रहती हैं कि नीचे अगर प्लस है तो ऊपर नीचे इंटू कर दो माइनस से, माइनस है तो इंटू कर दो प्लस से। ये चीजें आपको यहां तक की पहले से ही आती रहती हैं, इसको आप रट लेते हो बचपन से। प्लस है तो माइनस का इंटू करना है, और माइनस है तो प्लस का इंटू करना है। याद रखना 1/a की पावर अगर अपने पास 2 की पावर 1/3 हो, a/2 की पावर अगर 1/3 हो तो याद रखना ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा किससे? अब बताओ इसको किससे इंटू करें? इसको बताइए, यहां पर 1/2 की पावर 1/3 है, रेशनलाइज करना है। अब मुझे बताओ किससे इंटू करूं, बताओ मुझे। बताओ चलो सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर 3, इसको इंटू जो ऊपर नीचे करोगे तो 2 की पावर 1/3 तो है, 2 की पावर 2/3 से इंटू करोगे, 2 की पावर 2/3 से इंटू करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा 2 की पावर 2/3, और नीचे दोनों बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होके नीचे कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये तरीका होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 2 की पावर 2/3 से, ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में आई। और ये बात अगर आपको समझ में आई, देखिए अगर अपने पास √3 था तो अगर 1/√3 था तो इससे इंटू किया, यानी दोनों का स्क्वायर चाहिए हमें। अगर प्लस है तो अपने पास यहां तो इसका स्क्वायर हो गया, ये लीजिए। यहां पर अपने पास प्लस है तो प्लस से इंटू नहीं करते, प्लस है तो माइनस से इंटू करते हैं, माइनस है तो प्लस से इंटू करते हैं। ऐसे ही यदि कभी अपने पास ये आ जाए तो देखिए इससे इंटू किया, तो यहां पर रेशनलाइज करने का तरीका जो आज तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, वो आप लोग सीखना। यहां पर कभी भी अगर ऐसा है कि a³ प्लस b³ तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी, और a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है a माइनस बी, और यहां पर ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी। तो जैसे आपने देखा कि अपने पास कभी कभार 1/3 अगर है तो 2/3 से इंटू करेंगे, तो कभी हमें क्यूब भी बनाना पड़ सकता है इसका, क्यों इसका क्यूब करेंगे तभी तो अपने पास पावर आएगी, तो क्यूब बनाना पड़ सकता है। और जब प्लस था तब माइनस से इंटू कर रहे थे, माइनस है तो प्लस से इंटू कर रहे हो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं रैंक की पिछली फाइल के, ये अगली फाइल का पहला क्वेश्चन मैंने करवाया है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3 -1 रेशनलाइज करना है, अब बताओ किससे इंटू करो? चलो आंसर बताइए, रेशनलाइज करना है। 2 की पावर 1/3 -1, 2 की पावर 1/3 एक ही संख्या थी तब तो आपने बता दिया था कि 2 की पावर 2/3 से सर ऊपर नीचे इंटू कर लो, 2 की पावर 2/3 से तो नीचे 2 बन जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया है, इसके लिए मुझे बताइए किससे इंटू करना चाहिए, बताओ मुझे। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है और लगेगा कि सर आपको इंटू करना चाहिए 2 की पावर 2/3 प्लस 1 से इंटू करना चाहिए, हमने तो आज तक यही सीखा है। ये लीजिए इससे इंटू करना चाहिए, या कुछ कहेंगे 2 की पावर 1/3। इससे मुझे बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बार सोचो। ये तो कोई फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, आपको इंटू करना पड़ेगा, और इंटू करना पड़ेगा तो रेशनलाइज कहां हुआ, इसका इंटू करोगे तो 2, इसका इंटू यहां करोगे तो 2 की पावर 1/3, इसका इंटू यहां करोगे तो 2 की पावर 2/3 -1। ये तो ज्यादा महाभारत और हो गई। ये बताइए कि इससे इंटू करने पर कोई फायदा है क्या? अब लोकेश भाई कहेंगे कि लोकेश सर कहेंगे हमें कि यहां पर सर ये गलत कर दिया आपने, 2 की पावर 1/3 से इंटू करो ऊपर नीचे।
तो 1/3 से अगर इंटू करोगे तो लोकेश भाई ऊपर तो कोई फर्क हमें पड़ता है नहीं, ऊपर तो यही लाना है। ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो एक तो अपने पास इसका स्क्वायर हो गया और एक अपने पास इसका स्क्वायर हो गया। तो क्या इसका स्क्वायर 2 होता है क्या, मुझे बताओ, इसका क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नवीन ये तो आपने बताया मुझे, जो आपने बताया बच्चों ने कमेंट किए वो मैं लिख रहा हूं, मुझे क्या पता क्यों किया। आप भी सोचो जैसे बच्चों ने सोचा, आपके पास भी तो दिमाग है ना भाई। फिर दूसरा बच्चे ने बताया कि जैसे भावेश ने बताया, तो उसने बताया कि हम लोगों को कि सर 2⁻⁴ से इंटू करो, तो उसने कहां गलती की वो भी मैंने करके दिखा दिया कि भाई आप यहां गलती कर रहे हो। तो यहां पर ध्यान रखना, जब भी ऐसी संख्या अगर आती है अपने पास, वापिस से लिख देता हूं, तो ना तो इसको इससे फायदा मिल रहा है, ये चीज आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आज तक आपने पढ़ी ही नहीं। 2⁻⁴ -1 को रेशनलाइज कैसे करते हैं ये आज तक आपने पढ़ी ही नहीं, तो आप लोगों को नहीं आ रही है। तो यहां पर ध्यान रखना 2⁻³ -1 से भी RDX निर्मल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना अपने पास यहां पर जब भी पावर 1/3 है मतलब क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने के लिए ये देकर ध्यान रखना हम लोगों से इसको इंटू करना पड़ सकता है, या ये दिया हुआ है तो इसका इंटू करना पड़ सकता है, दोनों में से एक। ये दिया हुआ है तो इसका इंटू करना पड़ सकता है, और ये पहले से दिया हुआ है तो इसका इंटू करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग हमें क्यूब बनाना पड़ेगा। तो जैसे 2⁻³ + 1 से कर दो, दिनेश करके देखो नीचे से रूट हट रहा है क्या। आप सिर्फ दिनेश बात करते हो, करते नहीं हो खुद। 2⁻³ + 1 से इंटू करके देखो। तो यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग इंटू किससे करोगे। ये मान लो a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी अगर अपने पास है और a³ माइनस b³ बनाना है क्योंकि पावर 1/3 है, तो a³ माइनस b³ यहां पर दिनेश इससे नहीं होगी कि इससे इंटू कर दो सर, ये इससे इंटू होगा तो भी नहीं बनेगा, ये इसका इंटू होगा तो पावर 1/3 रह ही जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, a माइनस बी अगर है तो इसका इंटू करते हैं, तो यहां पर a की वैल्यू ये है 2⁻⁴ का स्क्वायर, 2⁻⁴ का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2⁻⁴ ये लीजिए, और ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ये हुआ 2⁻² प्लस 1 प्लस 2⁻⁴। अब ऊपर तो जो बचे वो बचा रहने दो, ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे फॉर्मूला बनेगा a³ माइनस b³, तो इसका क्यूब माइनस अपने पास इसका क्यूब, तो ऊपर तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो नीचे बनेगा 2 माइनस 1, तो नीचे अपने पास कुछ भी हो सकता है, एक बचा यहां पर, बिल्कुल ठीक है, और ऊपर वाला तो सेम टू सेम ऐसे चल ही रहा है। बोलिए अब बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि किस चीज का हम लोग इंटू करते हैं। याद रखना, ये अगर होगा तो इसका इंटू करना पड़ेगा। वो पहले से ये भी गिवन हो सकता है, ये इधर वाला अगर गिवन है तो अपने पास ये, हाँ लकी ये क्वेश्चन सीडीएस में आए हुए हैं भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर चौथा पांचवा क्वेश्चन में वैसे ही बड़े करवाऊंगा, और फिर वापस से हम लोग अपना जैसे एसएससी आता है वैसे हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये अगर हो तो फिर ये आता है, और ये हो तो इसका इंटू करना पड़ेगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, a प्लस बी हो तो इसका इंटू, ये हो तो फिर इसका इंटू करना पड़ेगा। ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो मुझे बताइए यहां पर क्या है। तो आप कहोगे से 25 जो है ना वो 5 का अपने पास स्क्वायर है, तो इसको मुझे बताओ क्या हम लोग यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5⁻⁴ का स्क्वायर प्लस अपने पास 5⁻1 का स्क्वायर 1 प्लस 5⁻⁴। सर ठीक है आपने लिख दिया, लेकिन हमें एक बार एक्सप्लेन करो ये चीज क्या है। देखिए अपने पास x a की पावर m की पावर n अगर हो तो इस चीज को a की पावर n की पावर m उल्टा भी लिख सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि पावर की पावर होती तो इंटू ही है, a की पावर m इंटू n, और ये भी क्या है a की पावर m इंटू n। तो जब भी ऐसे अगर बात दोनों एक ही हैं, m और n हो, तो ये पावर n को नीचे और m को ऊपर लेकर जा सकते हो, ये अपने पास बात एक ही है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो 25 को ये जो इधर 3 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 25 की पावर पहले 1/3, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है कि पावर 1/3। तो इस चीज को 5 की पावर 1/3 की पावर 2 भी लिख सकते हो, वो बात एक ही है जो मैंने यहां पर लिखी है। ये चीज मैंने कैसे लिख दिया बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ मुझे।
तो यहां पर ये अपने पास देखिए ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, और ए इंटू बी करोगे तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर अपने पास आ गया है तो अब की बार ये गिवन है तो इससे इंटू, ये देता तो इससे इंटू, तो ए माइनस बी से, तो ए का मान कितना है 2 की पावर 5 की पावर 1/3, तो यहां भी 5 की पावर 1/3 से इंटू करेंगे -1, और ए की तरफ नहीं करोगे, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 की पावर 1/3 -1 से इंटू। क्या इतनी बात तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैं कहां से इंटू कर रहा हूं? अबे आ भी सकता है भाई, ऐसा कहीं सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में मत देना। क्वेश्चन तो अलजेब्रा लिखा हुआ है, अलजेब्रा का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं चाहता हूं कि आप 30 के 30 क्वेश्चन करो भाई मेंस में, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। मैं, और बच्चे करते हैं 28 29 30 बच्चे करते हैं, मैं ये चाह रहा हूं आपसे। तो इसलिए मैं तो पूरा ही पढ़ा देता हूं आपको, ताकि बाहर आकर आपको ये नहीं लगे कि अगले साल यार मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाऊंगा। यहां पर 5 की पावर 1/3 माइनस अपने पास 1 है, ये लीजिए। नीचे अपने पास यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 5 का क्यूब तो अपने पास 5 की पावर 1/3, ए का क्यूब, इसका क्यूब यही होगा, और 1 का क्यूब तो 1 होता है ही, ये फॉर्मूला बन गया। तो अपने पास आंसर कितना आ गया यहां से 5 की पावर 1/3 -1 अपॉन अपने पास 4। और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 1/3 अपॉन 4 माइनस अपने पास 1/4, और बराबर में ये तो चल ही रहा है, बराबर में ये तो चल ही रहा है a इंटू 5 की पावर अपने पास 2/3, ये तो चल ही रहा है, प्लस b इंटू 5 की पावर 1/3, ये चल रहा है, प्लस अपने पास c। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग, इधर अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ये चीज सीखना लास्ट में, यहां पर लास्ट में आप लोग सीखना कि ये जो चीज कंपेयर करते हैं, क्या इधर 5 की पावर 2/3 है क्या? इधर कहीं पर 5 की पावर 2/3 नहीं है, तो a का मान हमें 0 लेना पड़ेगा। a का मान यहां से अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये तो बन गया 0। b का मान मुझे बताइए 5 की पावर 1/3। तो देखिए मैं फिर समझा रहा हूं, इसमें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 5 की पावर 2/3 क्या इधर दिखाई दे रही है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रही, तो a का मान 0। क्या 5 की पावर 1/3 दिखाई दे रही है क्या? हाँ दिखाई दे रही है। तो b का मान कितना होगा? तो b का मान यहां पर इसका मतलब 1/4 है। यहाँ 0 कर दोगे तो 0 से इंटू करते ही तो गायब भी हो जाएगा, इधर है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। b की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 1/4, ताकि यहाँ पर 1/4 लिखते ही 5 की पावर 1/3 आ जाए, और c का मान लास्ट में कितना है? -1/4 है। तीनों को ऐड करोगे तो मुझे बताइए आंसर क्या 0 आ गया क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। क्योंकि यहां पर बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझाने के लिए कम से कम 15 16 20 मिनट तक आपको एक एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ताकि आपको चीजें बहुत सही से, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, चीजें आपको पता लगे। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो 20 मिनट तो वापस रिवाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, और 1 मिनट में आपको कुछ आएगा नहीं। इसलिए, क्योंकि आराम से नहीं आया तो फास्ट में कैसे आएगा, इसलिए आप लोग धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये मैं आपको पिछले 3 4 दिन से फॉर्मूले समझा रहा हूं, चीजें बहुत सारे बच्चों के पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता, मिक्स हो जाती हैं। तो इसको आप लोग बार बार देखा करो, बार बार देखा करो, बार बार देखा करो। लास्ट को मैंने कहा था ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूं आपको, कोशिश करो। ए का मान यहां पर 5 की पावर 2/3 के इंटू में ए है, इधर 5 की पावर 2/3 है ही नहीं, तो 0 रख दो। यहाँ 0 रखो, यहाँ 1/4 रखो, तो 5 की पावर 1/3/4 आ गया, और c का मान 1/4 रखो, तो क्या ये इधर वाला ही आ जाएगा क्या? तो b का मान ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं। यहां पर 5 की पावर 2/3 है ही नहीं, नहीं है, इसका मतलब a का मान 0 रख दो, 0 से इंटू के गायब हो जाएगा। b का मान 1/4 रख दो, 5 की पावर 1/3 ये रहा, इसके इंटू में 1/4 है, और c का मान 1/4 रख दो, तो यही तो आ गया सेम टू सेम। b का मान जब ये रखोगे, c का मान -1/4 रखोगे, तो ये इधर वाली चीजें दिखाई देंगी। क्वेश्चन और बड़े आएंगे भाई, अभी झेलने हैं आपको, याद रखना सभी लोग। चलो करो क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान क्वेश्चन है, ये आपसे होना चाहिए।
चलो करो। हाँ निधि, अभी नहीं आएगा पहले दिमाग में, अभी पहले नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। अलजेब्रा 4-5 बार पढ़ो, उसके बाद कोई भी बुक करना, कोई भी बुक उठाना जो आपका मन करे, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में मुझसे पहले आएंगे। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास ये सीडीएस का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास है 17x+y, और वाई स्क्वायर बराबर अपने पास दिया हुआ है x+17y। तो आप एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो, 17 और एक 18 एक्स आ जाएगा और 18 वाई आ जाएगा दोनों को ऐड करने पर। और 18 अगर कॉमन ले लेते हो आप लोग तो 18 एक्स प्लस वाई, ये लीजिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहां पर ऐड कर दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ध्यान रखना, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। यहां पर अपने पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो जो उसने मान सोचा है वही वैल्यू सोचनी पड़ेगी। याद रखना आप लोग, जो वैल्यू उसने सोची है, पता नहीं वो रूट में है क्या नहीं है, वो हमें नहीं पता। इसलिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स का मान 0 और वाई का मान ये। ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे आप लोग। इस क्वेश्चन में याद रखना कि एक्स का मान 0 रख दो। कहीं सीखा था कि एक्स का मान 0 रख दिया करो, और यहां पर नहीं हो रहा है। तो यहां पर दूसरा आप लोग क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड यहां तो ऐड किए दोनों इक्वेशन को, और यहां पर दूसरी इक्वेशन में घटा दो। अगर दोनों को आप लोग घटाते हो, सीरीज का क्वेश्चन है भाई, ये कुछ दिन पहले ही आया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसे ही घटाते हो, इसमें से घटाओगे तो 16x माइनस 16y, और 16 अब की बार कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस वाई। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले मैंने दोनों इक्वेशन जो थी उसको ऐड किया है, अब की बार मैंने माइनस किया है। और मुझे बताइए, दो जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और बराबर अपने पास आ गया 16 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या मुझे बताओ 16 आ गया, और इसकी वैल्यू 16 अगर आ गई है, तो क्या अपने पास यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या 18 इंटू 16 आ जाएगा क्या, और 18 इंटू 16 288। ये इसका मान चाह रहा है हम लोगों से। तो 288 प्लस एक, तो ये कितना होगा 289, और ये 289 जो होगा, ये क्या आंसर जो आ जाएगा वो क्या 17 ही अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। बोलिए ठीक है क्या। एक बार मैंने दोनों को जोड़ दिया है, और एक बार मैंने दोनों को घटा दिया है। बाकी कोई ज्यादा दिमाग मैंने कहीं पर लगाया है नहीं, वो तो फिर क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो गया। इजी था, बिल्कुल ठीक है।
ये वाला जो क्वेश्चन है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले, और वहां पर एक क्वेश्चन में जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे a प्लस बी स्क्वायर करने वाले, उस टाइम इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये और भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको जरूर सोचना पहले। इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोगों को सोचना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना सभी लोग, सबसे पहले। ठीक है ना, और बड़ा क्वेश्चन है ये। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, और 4 नंबर क्वेश्चंस में आगे की कोई फाइल पढ़ाऊंगा, उस टाइम वापस आऊंगा, ध्यान रखना। अभी नहीं, बाद की कोई फाइल पढ़ाऊंगा, उसके बाद में वापस आऊंगा। 18 गुना 16, तो प्रिया जब भी अपने पास ऐसा हो कि 18 इंटू एक्स प्लस वाई मान लो कभी हो, और एक्स प्लस वाई का मान है 16, अब आप मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे। आप खुद सोचिए कि कैसे निकालोगे। एक्स प्लस वाई का मान 16 आ गया, और ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 18 गुना एक्स प्लस वाई है। तो अब आप पूरा दिमाग लगा दो, सुबह 4-5 बजे उठ के 2-3 दिन क्लास मिस करके, कि इसकी वैल्यू कैसे निकालो। हाँ करना ईश्वर। हाँ, शुरुआत में सीडीएस, पिछला क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, यहां पर ये क्वेश्चन सीडीएस का है, इससे ये वाला क्वेश्चन कहीं का नहीं है, ये क्वेश्चन सीडीएस का है। और जहां से, जिस बुक से सीडीएस ने क्वेश्चन उठाए, जहां से सीडीएस ने क्वेश्चन उठाए, उसके आसपास ये क्वेश्चन अपने पास सीडीएस का है, वहां ये क्वेश्चन और लिखा हुआ था, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने वहां से ले लिया है, और यहां से ये क्वेश्चन साथ साथ हम लोगों ने वहां से ले लिया है। क्या पता अगली बार सीडीएस में ये दोनों क्वेश्चन आ जाएं। तो जहां से वो क्वेश्चन उठाता है, जब भी एसएससी क्वेश्चन बनाए या सीडीएस क्वेश्चन बनाए, तो अच्छे क्वेश्चन जहां से उठाता है, वो उनको हम ढूंढकर उनके आसपास के जो और क्वेश्चंस होते हैं वो भी उठा लाते हैं, ताकि बच्चे को ये करना, ये चीजें सीख ले। जैसे ये सीडीएस का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये सीडीएस का नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जहां पर सीडीएस ने लिया है, वहां पर ये क्वेश्चन भी साथ साथ था, तो मैंने दोनों ही उठा लिए फिर, ताकि बच्चे को, एक तो सीडीएस ने ले लिया, दूसरा मैं आपको करवा दूं। इसके साथ और भी क्वेश्चन थे, लेकिन वो क्वेश्चन सारे के सारे करने लायक थे, जो नहीं करने लायक है वो मैं उठा लेता हूं। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, क्योंकि सीडीएस, एसएससी के क्वेश्चन सीडीएस में आ जाते हैं, सीडीएस के क्वेश्चन एसएससी में आ जाते हैं। मैं आपको सीडीएस, एसएससी, रेलवे, इन सभी के क्वेश्चंस मिक्स करके पढ़ाता रहता हूं। कर लो, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा तो। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, रेलवे में ऐसे नहीं आते मनीष, ध्यान से समझना आप लोग। रेलवे में अर्थमेटिक ज्यादा ठीक आती है भाई, रेलवे में अर्थमेटिक ज्यादा ठीक आती है, उसके मैंने बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर x का और y का मान 0 0 पुट कर दिया, तो 1 आ रहा है, तो 0 0 आंसर 0। लेकिन 0 के बराबर 0 हम लोग रखने से बचते हैं। यहाँ पर अगर x का मान जैसे सेटिस्फाई अगर करे, तो x का मान 0 रख दिया हम लोगों ने, y का मान 0 रख दिया, तभी अपने पास 1 आ रहा है। उसके अलावा कुछ भी अगर आप लोग रखोगे तो 1 आ ही नहीं रहा। तो एक तो तरीका अपने पास ये है कि 0 0 आप लोग पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 0। ये अपने पास ऐसा हो सकता है। दूसरा, अभी आसान लगनी शुरू हो जाएगी भाई थोड़ी देर बाद। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये है x प्लस रूट में 1 + x² बराबर 1 अपॉन रूट के अंदर y प्लस 1 + y²।
और जैसा आपको बताया था कि आप लोग रेशनलाइज कर दो इस चीज को, ऊपर नीचे इंटू कर सकते हो आप लोग, किससे, ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए और बड़ी वैल्यू पहले लिख लो, रूट के अंदर 1+y², ये पहले प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। रूट के अंदर 1+y² प्लस वाई को प्लस के आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, बड़ी वाली वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूं ताकि फिर नेगेटिव ऊपर नहीं लेकर जाना पड़े, आना यही है, चाहे किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो। -y, इससे हम लोगों ने ऊपर नीचे इंटू कर दिया, रूट के अंदर 1+y² और माइनस अपने पास y, ऊपर नीचे इंटू कर दिया। तो मुझे बताइए यहां से ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये तो अपने पास होगा x प्लस, एक तो वैल्यू पुटिंग तो मैंने बता दिया कि भाई 0 0 पुट कर दो, लेकिन वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस में समझाऊंगा आगे, पहले आपको ऊपर आएगा रूट के अंदर 1+y² और माइनस अपने पास y, नीचे अपॉन में 1 बन जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस अपने पास y का स्क्वायर, तो y² से y² कट जाएगा और नीचे अपने पास 1 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है, और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो आप एक काम करो, अगली स्टेप ये बताइए, समझ पाए हैं क्या? इसको हम लोग नीचे ले गए और ऊपर नीचे रेशनलाइज किया है, और रेशनलाइज सनी को नहीं समझ में आया, मैंने भाई इसमें तो रेशनलाइज किया है, ये ऊपर नीचे इंटू किया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास आएगा 1+y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे 1 बच गया, ऊपर वाला मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया है, ऐसे कैसे? रिपीट कर देता हूं मैं इसको, यहां से इस स्टेप को पहले तो नीचे लेकर गया हूं, और रेशनलाइज करने का तरीका अभी भी मैंने आपको बताया ही था कि जब रूट में हो तो प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से इंटू कर दो। ये बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे x प्लस वाई बराबर, सर रूट के अंदर 1+y² -1+x², रूट है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन गया, x² प्लस y² प्लस 2xy, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर ये लो, b का स्क्वायर ये लो, -2ab, a का मान है यहां पर 1+y² और b का मान है यहां पर 1+x², ये अपने पास फॉर्मूला होता है, इसका होल स्क्वायर तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2ab, ये अपने पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप जब भी डिफरेंस 1 हो साइन चेंज, बिल्कुल आपको अच्छी बात याद है भाई। तो x² y² से x² y² कट गया, ये मुझे बताइए 2 है यहां पर, इसको आगे ले जाओ, ये अपने पास इधर ले आओ, 1 - 2xy, और इसको इधर ले आओ, 2 इंटू रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर 1+y² इंटू 1+x²। मुझे बताइए 2 से क्या 2 यहां पर 1 और 1 मिलकर 2 है, तो ये तो हुआ 2, और ये 2xy इधर ले आए। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या सभी जगह से 2 कॉमन, इधर से 2 कॉमन लोगे तो क्या उस 2 से ये कट जाएगा क्या? आप 2 कॉमन लीजिए, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 1 प्लस रूट के अंदर 1+y² इंटू रूट के अंदर 1+x², और आगे बचेगा 1 - xy। ये जब इंटू करोगे आप लोग, मुझे बताइए, इंटू करो, होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो होल स्क्वायर इसका करोगे तो 1+y² इंटू 1+x², रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1+x² y² -2xy, इसको इंटू करते हो तो 1+x² प्लस y² प्लस x² y² बराबर 1+x² y² -2xy, दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, इसका स्क्वायर करने पर यह आ गया, यहां से 1 से 1 कट गया है, x² y² से ये कट गया है, तो ये बचेगा x² प्लस y²
प्लस 2xy बराबर अपने पास 0 है, तो ये अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। यही हम लोगों से पूछा था, ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। x ये समझ में नहीं आया, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये इसको इधर ले गया हूं और इसको इधर ले गया हूं भाई। y को मैं यहां पर ले आया, y को इस साइड ले आया तो x प्लस वाई, और इसको आगे ले गया, ये तो मैंने पक्षांतरण किया है, एक पक्ष में ले गए और इसको एक पक्ष में ले गए, पक्षांतरण किया हम लोगों ने, यहां से इसको उठाकर आगे और इसको उठाकर इधर, फिर होल स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a मानो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किया है। हाँ, जीरो पुट करने वाला बढ़िया है शिवा। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन करना है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, कि अपने पास यहां पर हम लोगों को ये चीज तो पता होनी चाहिए कि हम क्वेश्चंस करते कैसे हैं। यहां एग्जाम में थोड़े ना बैठे हम, यहां तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। एग्जाम में बैठा होता तो 0 0 पुट करो, आंसर 1 आगे बढ़ो, वैल्यू पुट बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं लगती, पिछले क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे आप। स्टेप 5, 1 2 3 4 और 5, इसमें मैंने 2 कॉमन लेकर काटा है। इस स्टेप में यहां से 2 कॉमन लो और 2 से 2 कट जाएगा, और अगली स्टेप ये बनेगी क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा। 5 नंबर स्टेप में ये किया है भाई। हाँ, बेसिक से एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक से नहीं होगा आपको, वहां तो वैल्यू पुट से ही करना है, लेकिन मैं तो यहां बेसिक से समझाऊं आपको। बेसिक जरूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग करो, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे क्या लगता है, ये x की पावर 5 बराबर 1, x बराबर अपने पास 1, 1 रख दो, x का मान 1/2, x का मान 1 रखोगे 1/2, 1/2 और 1/2, दो आंसर, ये लो खत्म क्वेश्चन। मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, आपको यहां पढ़ने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं आना। सेम क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम आते हैं, क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, याद रखना। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उस कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां टाइम तो बच जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि सर 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया यार, ये ठीक है। लेकिन जब तक आप लोग बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझसे पढ़ने का। मैं बार बार पढ़ाता रहूंगा, आप बार बार उस बैच को लेते रहोगे, लेकिन मैथ्स को एक बार ही पढ़ना है, ध्यान रखना आप लोगों को अच्छे से, फिर तो खुद ही तैयारी करनी होती है, हर बार वीडियो देखने नहीं होते। फिर ये हालत हो जाती है कि अगला क्वेश्चन आया, फिर सर का देखते हैं कि उन्होंने कैसे वैल्यू पुट की होगी, जबकि बेसिक अगर क्लियर होगा तो दिमाग खुद का चलना शुरू होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये लो आंसर आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे नहीं करके, क्योंकि यहां पर मेरा पूरा आपका फाउंडेशन बैच है, ये कंप्लीट में इसको बेसिक से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपको दोनों तरीके आए, क्योंकि अगली बार कोई क्वेश्चन नया आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहां पर x की पावर 5 बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहां पर x की पावर 5 बनाने के लिए ये दिया हुआ है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिक तरीका मैं भी अगर आपसे पूछूं कि चलो करो, तो एक भी बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्या पता कभी वैल्यू पुट नहीं कर पाओ और है क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग लगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट ही नहीं कर पाओगे, सोचना इसकी वैल्यू क्या क्या होंगी, वैल्यू पुट ही नहीं कर पाओगे, सोल्व करना पड़ेगा। तो जिसमें वैल्यू पुट हो सकती है उसमें मैं दोनों तरीके बता देता हूं, जिसमें नहीं हो सकती उसमें नहीं, इसमें नहीं होगा। सीडीएस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे आप लोग। तो हर क्वेश्चन वैल्यू पुट से नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस दोनों तरीके से, बेसिक तो हर में लगेगा ही, कुछ क्वेश्चन वैल्यू पुट से होगा, वो साथ साथ बताते चलता हूं मैं आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर x की पावर 5 बनाने के लिए मैं ऊपर और नीचे इंटू कर रहा हूं x क्यूब से, ताकि x की पावर 5 बन जाए। तो ऊपर इंटू करोगे सिर्फ एक से, इसी से, तो x की पावर 4 बना,
नीचे इंटू करोगे तो एक्स क्यूब, और ये देखिए x की पावर 5 बन गया, इंटू करोगे तो x की पावर 5 बन गया, क्योंकि पावर हमेशा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और यहां पर अपने पास x की पावर 5 अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए कि x की पावर 5 की वैल्यू 1 होगी क्या? ये सेम ऐसे कैसे बन गया लास्ट वाला, देखिए x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, दोनों सेम ही तो हो गए। यहां पर मैं क्या करूंगा, नीचे x की पावर 5, 4 को अगर मैं 5 बनाऊं तो इंटू करूंगा x से, एक ही जगह इंटू नहीं कर सकते दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा एक्स क्यूब, नीचे इसका इससे इंटू करोगे तो x, और आगे बनेगा x की पावर 5। ध्यान से समझिए, आगे x की पावर 5 बनेगा और x की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स। ये देखिए ये दोनों सेम हो गए हैं, ये दोनों सेम हो गए हैं, तो क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि 2 टाइम, बाहर 2 कॉमन ले लो, 2 टाइम एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, प्लस अपने पास ये भी 2 बार आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं, नीचे दोनों को अगर मैं इंटू करूं, तो जैसे आप लोग इंटू करोगे तो इसका इससे इंटू के एक्स की पावर 4, इसका इससे इंटू के एक्स क्यूब, 1 का एक्स से इंटू करोगे तो एक्स, और 1 का 1 से इंटू करोगे तो 1, दोनों को इंटू कर दिया। ये इधर इंटू होगा तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4, और ये इधर इंटू होगा तो एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3। इसका मैंने इधर इंटू, इसका इधर इंटू, और मुझे बताओ x की पावर 5 तो अपने पास होता है 1, होता नहीं है, दिया हुआ है, ये x की पावर 4 है। यहां पर x की पावर 6 को आप लोग x की पावर 5 इंटू एक्स लिख सकते हो, और x की पावर 5 का मान 1 दिया हुआ है, तो ये x हो गया और ये x क्यूब हो गया, अपॉन अपने पास x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो इससे अपने पास ये जो चीजें हैं, ये और ये दोनों सेम हो गए, कट गया, तो आंसर कितना आ गया, ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड है। बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने 5 क्वेश्चन करवाए 1 घंटे में, अभिनंदन सिंह, मैं रिपीट नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल मैं बेसिक से धीरे धीरे समझा रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस को देखिए, 6 क्वेश्चंस हुए हैं, उसमें से एक और बड़ा था, नहीं तो 15 मिनट उसमें और निकल जाते। तो मैंने 1 घंटे में सिर्फ 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इनको साथ साथ आप आदत डालो कि इतना स्लो तो आप समझ पाओ। फिर भी बहुत बार अगर नहीं समझ में आए तो उसको रिपीट करके 4-5 बार खुद बार बार देखो, तब जाके मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। पिंक राज मीना, वैल्यू पुटिंग मेथड तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो 100% क्वेश्चंस में नहीं लगता, ये याद रखना आप लोग। यहां पर वैल्यू पुटिंग जो मेथड है वो 100% क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, ये याद रखना। क्वेश्चंस बड़े हैं, एक बार में हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आए, ये 5-6 क्वेश्चन शुरुआत के बड़े थे, अब आगे तो समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर थोड़ा सा आपको हैवी डोज एक बार मिल जाता है तो आगे की चीजें फिर आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। 10th जब आप लोग पढ़ते हो तो 7th क्लास के बच्चे को लगता है 7th क्लास वाली बुक्स आपको आसान लगती हैं, तो वही यहां पर है, थोड़ा सा हेवी डोज दे दिया जाए पावर 5 बनाने के लिए भाई सोमनाथ। पावर, क्योंकि x की पावर 5 का मान दिया हुआ है, तो पावर 5 बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया कि 2 तो है, इंटू कर दिया हमने, 3 से 5 बना दिया। देखिए, तो याद रखना, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसके होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, और a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3b स्क्वायर a। या अपने पास इनका एक फॉर्मूला और भी होता है, यहां से 3ab अगर कॉमन ले लें तो ये भी लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab a प्लस b, ये भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बहुत बार। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, फॉर्मूला हम लोग ये भी लिखते हैं। और ये जो अपने पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका फॉर्मूला a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों पर बेस्ड इसका क्वेश्चन आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये अपने पास होगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आपको याद है, अभी तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सोचने के लिए, जल्दी सोचो डायरेक्ट सोच पाओ, उसके लिए मैंने बताया आपको फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला, जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना पड़े तो ए प्लस बी का होल क्यूब कर दो और माइनस कर दो 3ab a प्लस बी। एक तो इस फॉर्म में आपको याद करवाया था और इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी अगर आपको याद हो तो। लेकिन इसमें से a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, तो सभी जगह से अगर a माइनस बी या ऊपर से a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं और इसको अगर सोल्व करते हैं फिर, तो ये इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। इसलिए इसका दोनों तरीके से आप लोग याद रखना कि हमें ये भी याद होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है, और साथ ये भी याद होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है। बोलिए ठीक है क्या? सेकंड में x की पावर 5 1 हो जाएगी ना भाई, अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 4, जैसे ही इंटू करोगे x से तो ये अपने पास यहां पर x क्यूब, और नीचे इंटू करोगे तो x प्लस एक्स की पावर 5, और x की पावर 5 इसने 1 क्वेश्चन में दी हुई है, इसलिए x की पावर 5 को हमने 1 लिख दिया। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी है कि इस पर, ये तो जल्दी करने के लिए कुछ क्वेश्चन जिनमें वैल्यू दी हुई होती है, जिनमें a प्लस बी और a इंटू बी का मान अगर गिवन होता है, उन क्वेश्चन को तो डायरेक्ट कर लेंगे ताकि टाइम बचे। लेकिन कभी कभार अपने पास ये इसका फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान रखना सभी लोग। तो चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन आते हैं भाई, यहां पर देख लेना ये रूट 15c है या c के ऊपर रूट है या नहीं है, वो सोल्व करते टाइम थोड़ा सा देख लेना। चलो बताओ। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई क्या भाई? कितने बच्चों के पास नहीं हुई? देखिए, ये मुझे बताइए, रूट 5 का क्यूब है, रूट 5 x का क्यूब है, ये जो चीज है ये रूट 5 x का क्यूब है, ए क्यूब के रूट 3 का क्यूब है क्या? आज की क्लास में शुरुआत में आपको ये चीजें बताई थी। अपॉन नीचे तो ये डिवाइड कर रहे हैं रूट 5 x माइनस रूट 3 y से। तो बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्वेश्चन ऐसे में ऐसे आते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी रूट 15 xy अपॉन नीचे रूट 5 x माइनस अपने पास यहां पर रूट 3 y तो चल ही रहा है। इससे मुझे बताइए ये चीज जो है वो कट गई, और बराबर में ये तो चल ही रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई।
तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग अब कंपेयर करें, इसका कंपेयर करें तो ए का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू है अपने पास 5, वाई स्क्वायर के इंटू में 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर √15। तो यहां पर 3a है, a का मान 5 रखोगे तो 15, बी का मान 3 रखोगे तो 3 माइनस √15c। तो अपने पास यहां पर इस चीज को जो थोड़ा सा ही मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि यहां पर गलती हो सकती है, तो इसको √15 इंटू सी करना, ये इसको थोड़ा ठीक कर लेना भाई। सी के ऊपर यहां पर मतलब रूट नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिए। ओनली √15 ही है, √15 इंटू सी है, सी के ऊपर रूट आप लोग हटा देना। तो मुझे एक बात बताओ, 15 √c अगर अपने पास है, तो यहां पर √15 और c का मान भी √15 आया है, तो कंपेयर कर लिया 15 प्लस 3 माइनस 15, तो आंसर आ गया अपने पास कट के 3। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? एसएससी का क्वेश्चन अपने पास ये है, ये आए हैं, खूब सारे क्वेश्चंस आए हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या ये चीज तो सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाया, जो कटा उसको काट दिया, बाकी को कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर यहां पर ये वाला। अगर यहां पर कभी वैल्यू पुट कर पाओ तो वैल्यू पुट करना, नहीं कर पाओ तो नहीं। देखिए, अगर मान लो याद, वैसे तो फिक्स वैल्यू होगी इसकी, a³ प्लस b³ बराबर अगर 217 है, और a प्लस बी का जो मान है वो अपने पास 7 है, तो आप सोचिए कि कोई वैल्यू सोच पाओगे क्या कि जिसको जोड़ने पर तो 7 है और ऐड करने पर अपने पास 217 है। तो क्या 217 6 प्लस 1 लिख सकते? ये सोचना है। ये आपके पास ऐसा नहीं है कि इसका कोई नियम है क्या सर, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोच पाओ तो ठीक है, नहीं तो बेसिक से करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको सोच पाते हो कि यहां से सर अपने पास ये जो होगा a³ प्लस b³ और a प्लस b, तो इसका मान आप लोग 6 रख सकते हो, इसका 1 रख सकते हो, तो 6 प्लस 1 7। क्या यहां रखने पर भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 216 प्लस 1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो 6 गुना 1 आंसर कितना आ जाएगा? 6, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या फिर इसका अगर बेसिक तरीका, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या अपने पास a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है, वो मुझे बताइए, क्या a प्लस बी का होल क्यूब -3ab, a प्लस बी एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या याद है क्या? तो आपके पास a³ प्लस b³ का मान है, आपके पास a प्लस बी का मान है 7 का क्यूब 343, -3ab, और a प्लस बी का मान आपके पास सही, इसको सोल्व करके मान निकाल लीजिए, तो भी अपने पास आंसर यही आना है, 6 आना है। या आप लोग ये फॉर्मूला a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का, वो a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये लीजिए। तो यहां से a प्लस बी का मान तो है, और इसको बताइए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत याद रहता है, तो मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, माइनस ए बी तो चल ही रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, और माइनस का 2ab, तो ए प्लस बी का मान भी है, इसका मान भी अपने पास है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, और ये 3ab, ए इंटू बी का मान चाहिए, तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? करता हूं गौरव कुमार, करता हूं भाई, प्लानिंग करता हूं, बताता हूं आपको एक दो दिन में।
उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, मैं तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कभी कभार बीच में करवा देता हूं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी एसएससी में मिलेंगे। चलो करो 9 नंबर। आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर स्क्वायर जो अपने पास है, मुझे बताइए इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए आप लोग, या ए प्लस बी ए माइनस बी, 1/8, और बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 2xy माइनस, बीच में माइनस का साइन है, -x² -1 जो प्लस के थे वो तो माइनस के, और जो माइनस का हुआ वो प्लस का, 2/xy। तो ये तो देखिए कट गए। तो बताओ 1/8 इंटू क्या 4x/y आ गया है क्या, 4 से कट गया 2 बार, तो x/2y, ये अपने पास ए आंसर आ जाएगा। क्या इसको तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो a प्लस बी, ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा आपको पता है ऊपर की तरफ जो चीजें आ रही थी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो होता है 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस का साइन हो तो ये अपने पास होता है ऊपर की तरफ 4ab। याद करो p और q वाले क्वेश्चंस, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो नीचे तो फॉर्मूला बन रहा था बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या 2p² प्लस क्यू स्क्वायर के यही बन रहा था क्या? और नीचे तो दोनों को इंटू करने पर p² माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये बन रहा था। और यहां पर बीच में अगर माइनस का साइन हो, माइनस का साइन, तब ऊपर बन रहा था 4pq। तो ये चीज आप लोग देख भी सकते हो अगर अपने पास, लेकिन यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अपने पास ये जो वैल्यू होगी वो 4ab होती है। a का मान x है और b का मान 1/y है, 4 से कट गया 2 बार, तो x/2y। ये अपने पास डायरेक्ट भी आप चीजें, वो तो डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट ही है, वो भी डायरेक्ट ही है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? आसान क्वेश्चंस में बिना मतलब के तरीके मत लगाओ भाई। सेवा सिंघल, आसान क्वेश्चंस में बिना मतलब के तरीके नहीं लगाने चाहिए, पाप लगता है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक चीज आप लोग फॉर्मूले में लिखवाता हूं, जहां पर फॉर्मूले लिखवाए हैं आज की क्लास में, एक तो एक क्यूब वाले फॉर्मूले लिखवाए हैं, उनको आप लोग याद रखना। कुछ फॉर्मूले अपने पास ऐसे हैं, याद रखिए, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इन तीनों का स्क्वायर हो जाता है। सर कैसे आया होगा फॉर्मूला? इस चीज को आप लोग एक्स मान लीजिए, एक्स प्लस वाई है और ये एक्स माइनस वाई है, और फॉर्मूला लगा दो ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, फाइनल सोल्व करोगे तो अपने पास यही आना है। ध्यान रखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास है यहां पर a की पावर 4, ये पावर आधी होती है b की पावर 4, और यहां पर अगर हो a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इन सभी का स्क्वायर हो जाता है। ध्यान रखना a की पावर 8 प्लस वाले का b की पावर 8 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अगर अपने पास है a प्लस बी प्लस रूट ए बी, ये तीन फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी माइनस रूट ए बी, तो ये जो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए बी का फॉर्मूला होता है ये लो। सर कैसे आया होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग x मान लीजिए, इसको आप लोग y मान लीजिए। ये x है और ये अपने पास y है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो x का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर। इसको आप लोग खोलिए, अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तो ये वाली स्टेप आएगी, 10th की बुक में लिखे हुए हैं, तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना। नाना ब्रोस खुद को सोल्व करना है आपको, खुद को ही लिखनी है थ्योरी, जहां पर 4-5 पेज शुरुआत में मैंने खाली छुड़वाए थे, उसमें थ्योरी आप लोग लिखते चलिए, खुद ही बनाने हैं, नोट्स खुद बनाने हैं, फॉर्मूले में धीरे धीरे आपको लिखवाते हुए चल रहा हूं, अपने हाथ से खुद ही बनाइए। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 17-18 क्लास तो लगेंगी वीरेंद्र सिंह। बाय बाय, टेक केयर।